टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की पहली बार की उपलब्धियां। ओलंपिक खेल या यूं कहें खेलों का महाकुंभ, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने और अपने देश के लिए पदक जीतने आते हैं। इस बार के ओलंपिक खेल द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहे जाने वाले देश यानी कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ। विश्व में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते इन खेलों को एक साल की देरी के साथ शुरू किया गया। इस साल 23 जुलाई 2021 को खेलों का आगाज पूरे जोरों शोरों से पूरी दुनिया को वर्ल्ड वी शेयर का संदेश देते हुए किया गया और 16 दिन चले इस महाकुंभ में भारत ने और पूरी दुनिया ने कई कीर्तिमान बनाए और 8 अगस्त 2021 को इसका समापन हुआ। खेलों के इस महाकुंभ में भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स से लेकर तलवारबाजी तक नए कीर्तिमान गढ़े हैं। नीरज चोपड़ा ने भारतीय ओलंपिक दल के लिए अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन बड़ी उपलब्धि के साथ किया। इस 23 वर्षीय खिलाड़ी के प्रदर्शन ने देश के लिए एक सफल खेलों का निष्कर्ष प्रस्तुत किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के अब तक के सबसे सफल ओलंपिक साबित हुए, क्योंकि इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में देशवासियों का अब तक का सबसे लंबा इंतजार खत्म करवाया। नीरज ने स्वतंत्र भारत को ट्रैक और फील्ड में अपना पहला पदक दिलाया। वो क्वालिफिकेशन के दिन से ही सबसे आगे थे और उन्होंने फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में ही विजयी थ्रो फेंक कर अपनी जीत दर्ज करवा दी थी। नीरज ने 87.58 मीटर की दूरी पर जेवलिन थ्रो करके स्वर्ण पदक हासिल किया। महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपनी पुरानी छवि को मिटाते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने कुछ अविश्वसनीय और निडर खेल का प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर 1-0 से जीत हासिल की। उनकी इस धैर्यपूर्ण और संयमित जीत ने भारतीय महिला हॉकी टीम को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन का सामना किया और 3-4 से हारने के बाद पोडियम पर स्थान पाने से चूक गए। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। विश्व विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने खाते में एक और पदक जोड़ लिया है। अब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 की महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस तरह सिंधु 2 अलग अलग ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था। टोक्यो में सिंधु को सेमीफाइनल में ताइजू इंग से दिल तोड़ देने वाली हार का सामना करना पड़ा और एक दिन बाद कांस्य पदक के मुकाबले में उन्होंने चीन के खिलाड़ी बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक जीता। भवानी देवी ओलंपिक में पहुंचने वाली पहली भारतीय फेंसर। भारत ने इस बार सबसे अप्रत्याशित खेलों में से एक में भाग लिया। भारत की फेंसर भवानी देवी ने तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक में स्थान पाने वाली पहली भारतीय फेंसर भवानी ने पहले दौर में ट्यूनीशिया की खिलाड़ी को 15-3 से हराया और प्रमुख यूरोपीय खेल में भारत के लिए पहली जीत दर्ज की। लेकिन भारत की 27 वर्षीय खिलाड़ी की सपनों भरी उड़ान राउंड ऑफ 32 में आकर समाप्त हो गई, जहां फ्रांस की खिलाड़ी ने उन्हें 7-15 से हरा दिया। नेत्रा कुमानन ओलंपिक में पहली भारतीय महिला नाविक। नेत्रा कुमानन ओलंपिक में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए महिला लेजर रेडियल वर्ग में क्वालिफाई किया। उन्हें 10 रेस वाले ओपनिंग सीरीज में 44 प्रतिभागियों में से 35वां स्थान हासिल हुआ था। चेन्नई की नेत्रा कुमानन ने तीसरी रेस में 15वां स्थान हासिल कर अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज करवाया है। फवाद मिर्जा घुड़सवारी के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय। फवाद मिर्जा ओलंपिक में घुड़सवारी के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदार्पण करते हुए मिर्जा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में जंपिंग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। राइडिंग सिग्नूर मेडिकॉट घोड़े के साथ मिर्जा फाइनल में 59.60 पेनाल्टी अंक के साथ 23वें स्थान पर रहे। दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय तीरंदाज। दुनिया में नंबर 1 दीपिका कुमारी ने भारतीय तीरंदाजी का स्तर ऊपर उठाया। वो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा के अंतिम 8 में पहुंचने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी। राउंड ऑफ 16 में दीपिका कुमारी ने रूस की पूर्व विश्व चैंपियन सेनिया पेरोवा को 1 रो शूट आउट में हराया। लेकिन क्वार्टर फाइनल में वो दक्षिण कोरिया की पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता आन सान से 0-6 से हार गई।
अदिति अशोक, गोल्ड में चौथे स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय। अदिति अशोक भारत के टोक्यो ओलंपिक 2020 के सफर में सबसे बड़ी अचंभा साबित हुई, क्योंकि उन्होंने नामचीन गोल्फरों से भरे महिला गोल्फ मैदान में अंत तक पदक के लिए संघर्ष किया। अपने दूसरे ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करते हुए दुनिया में 200वें नंबर की अदिति अशोक ने लीडर बोर्ड पर नंबर 2 पर रहते हुए अंतिम दिन के खेल में प्रवेश किया। उनके आगे केवल अमेरिका की नेली कोर्डा थी। अंतिम राउंड के बाद भारतीय खिलाड़ी एक स्ट्रोक से पदक हासिल करने से चूक गई और चौथे स्थान पर खिसक गई। ये किसी भी भारतीय गोल्फर का ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में पहला रजत पदक। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहली पदक जीत के साथ ही शुरुआत की। उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता और वेट लिफ्टिंग में देश को पहला पदक दिलाया। ओलंपिक में एक भारतीय वेट लिफ्टर का ये सबसे अच्छा परिणाम था। सिडनी 2000 ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, लेकिन मीराबाई चानू से पहले किसी भी भारतीय वेट लिफ्टर ने रजत पदक नहीं जीता था।